आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। युवा भी कोरोना की चपेट में, 162 नए संक्रमित, इनमें 21 से 30 साल के 60 मरीज। इसी उम्र की महिला की मौत। जिले में कोरोना के 162 नए मरीज सामने आए। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव हुए। लगातार जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा संक्रमित युवा पीढ़ी हो रही है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 21 से 30 आयु वर्ग के 60 लोग संक्रमित हुए, जबकि 10 आयु वर्ग के 6 बच्चे भी संक्रमित हुए। जिले में कोरोना से मंगलवार को 2 मौतें हुई, जिनमें 57 साल का वृद्ध और 27 साल महिला शामिल हैं। बताया जाता है कि फालना निवासी 57 साल का वृद्ध मंदिर में पुजारी था, जबकि रोहट के मोरिया निवासी 27 साल की महिला की मौत के बाद सैंपल लिए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिनांक 7 अप्रैल 2021 को हमें ग्रामीणों से ये सूचना मिली थी कि लसाड़िया गांव के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। इस इत्तला पर तुरंत हमारे पुलिस टीम वहां पहुंची तो वहां देखा कि एक 30-32 साल की उम्र का एक युवक, जिसके सिर में, चेहरे पर जगह जगह चोटें थी, काफी मात्रा में ब्लड आया हुआ था, लसाड़िया गांव के जंगल में एक खेत के किनारे पड़ा हुआ था, जिसको वहां मौजूद ग्वालों ने बताया कि एक व्यक्ति था जो उसके साथ मारपीट करके भागा है, जो मोटरसाइकिल लेके भाग गया। उस व्यक्ति को हमने तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया। यहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसको हायर सेंटर SMS जयपुर में हॉस्पिटलाइज कराया, जहाँ कुछ दिन बाद में उसकी रिकवरी हुई। धीरे धीरे उस सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान हो गई। वो नालावास गांव इलाका थाना लालसोट का रहने वाला था, जिसका नाम सुरज्ञान मीणा था, जिसको 5 साल पहले लकवा आ जाने से वह बोलने में और सुनने में सक्षम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पीड़ा को ठीक होने के बाद में भी नहीं बता पाया। हमने उसके सारे घर वालों की से पूछताछ की, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। 3-4 दिन बाद में उसी का सबसे छोटा भाई शंकर मीणा घर से गायब हो गया, जिस पर हम पहले भी नजर रखे हुए थे। उसके मोबाइल नंबर भी हमने ले लिए थे, उसकी लोकेशन भी इधर की बोल रही थी। उसके आधार पर हमने अन्य लोगों से पूछताछ की, तब इस बात का खुलासा हुआ कि उसी के सगे छोटे भाई शंकर मीणा ने उसको हत्या करने के उद्देश्य से अपने नालावास गांव से 40 किलोमीटर दूर चाकसू के पास लसाड़िया गांव में जंगल में लाकर उसको मारने का प्रयास किया। हमने उसको परसों अरेस्ट कर लिया। उससे इस वारदात में प्रयुक्त किए गए, इस्तेमाल किए गए हथियार, चाकू को भी बरामद किया गया, पत्थर भी मौके से हमने जब्त किए हैं। इसका उद्देश्य जो पूछताछ में सामने आया वो ये था कि शंकर मीणा जो है इंजर्ड का सगा छोटा भाई था, जो अनमेरिड था, और उसकी नजर उसकी भाभी पर थी। वो चाहता था यदि इस मूक बधिर भाई को मैं मार दूं तो प्रॉपर्टी में भी मेरी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और दूसरे मेरी भाभी भी मेरे पत्नी के रूप में, नाता प्रथा के रूप में मेरे पास रह जाएगी। ये सोच करके उसने ये प्लानिंग की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। करीब 13 साल पहले की घटना बताई है। इसकी माँ जो है सरकारी स्कूल में पोशाक बनाने के लिए जाते थे, तो उस दौरान कभी ये स्कूल में वहाँ पोशाक बनाने के लिए गई, तब शिक्षक ने उसके साथ में दुष्कर्म की घटना कारित की। उसके बाद में भी मेरी शादी हो गई और ससुराल वालों के साथ में यहाँ करीब नगर जो है नागौर में निवास करने लगी। और 15 दिन पहले करीब जो आरोपी शिक्षक है वो रास्ते में जो है मिला और उसने कहीं होटल में ले जाने की बात कही, तो बुआ साथ में थी तो उसने बीच बचाव किया। फिर घर पे आए तो घर वालों ने पूछा क्या बात हुई, तब मैंने ये चीज़ बताई। इस पर जो है थाने पे रिपोर्ट लेके आए थे, प्रकरण दर्ज किया गया है, अनुसंधान कर रहे हैं। अजमेर शहर स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए विकास कार्यों को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अब कार्य धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना अजमेर शहर के लिए वरदान साबित हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार से 996.05 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनमें 909.67 करोड़ के कार्य के आदेश हो चुके हैं और विभिन्न प्रोजेक्ट में 280.31 करोड़ रुपए व्यय भी किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी पर योजना के तहत 15 बड़े कार्य हैं, जिनकी लागत 730 करोड़ रुपए है। इनमें एलिवेटेड रोड,
मेडिसिन एवं पीडियाट्रिक ब्लॉक के निर्माण, पाथवे, 6 लाइन रोड, लेक फ्रंट के कार्य हैं जो जल्दी पूरे किए जाएंगे। अजमेर के जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे ब्यूटिफिकेशन के काम है, चाहे जो भी कमी है, इस तरह से उसको लिया गया था और हमने उस समय रिट्रोफिटिंग मॉडल को अडॉप्ट किया था। रिट्रोफिटिंग मतलब हम जो हमारी एग्जिस्टिंग एक एरिया सेलेक्ट किया था अजमेर का, करीब 13 वार्ड उसके अंदर लिए थे। उन 13 वार्ड के अंदर हम एक आइडियल ऐसे मॉडल डेवलप करें जिस मॉडल के आधार पर भविष्य में भी अगर कोई सैंक्शंस आती हैं तो उन सैंक्शंस को लेते हुए हम उसी मॉडल के अनुरूप बाकी शहर में भी वैसा ही काम करें। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर ने बताया कि 56 करोड़ से 34 कार्य पूरे हो चुके हैं। 63 कार्य 823 करोड़ के किए जा रहे हैं। 13 वार्डों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में इन वार्डों की तर्ज पर ही शेष वार्ड विकसित किए जा सकें। स्मार्ट सिटी में सिलेक्ट होने के दौरान अजमेर की रैंकिंग 55 थी, जो अब अंडर 20 हो गई है। अजमेर को स्मार्ट सिटी का चयन किया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये स्मार्ट सिटी का तेजी से काम चल रहा है। इसमें वास्तव में स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, खाली नाम नहीं, वो दिखनी भी चाहिए। उसके लिए जितने भी काम हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्वक अच्छे काम हो। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। हर 24 घंटे में यहाँ पानी उपलब्ध होना चाहिए हर घर में। इसके लिए भी ये कार्य चल रहा है। अजमेर सांसद ने कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी बनने की सौगात मिली है। सभी प्रोजेक्ट पर कार्य में प्रगति देखने को मिल रही है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार भी गंभीरता दिखा रही है। स्मार्ट सिटी की स्वीकृति सभी प्रोजेक्ट को मिल गई है। प्रत्येक सप्ताह एक प्रोजेक्ट को पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में अजमेर शहर की सूरत बदलनी तय है। कोरोना का कहर जारी है। दुर्भाग्य है कि आज राजस्थान के अंदर संक्रमण की दृष्टि से देश के 5वें राज्यों में राजस्थान खड़ा हो गया। सरकार की कोशिश हो रही है, प्रतिपक्ष भी सरकार के साथ है, और जो अफसोस इस बात का है कि अभी भी इस वैश्विक महामारी में भी राजनीतिक करने से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री चूकते नहीं। आज उन्होंने कहा ऑक्सीजन जो कि केंद्र सरकार का आवंटन है उसके अंदर भेदभाव हो रहा है। मैं समझता हूं कि केंद्र पर हम दोषारोपण करें इससे पहले सरकार का पहला कर्तव्य है स्वास्थ्य, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करे। प्रतिपक्ष उनका साथ देने को तैयार खड़ा है। हर जगह राजनीति उचित नहीं। कम से कम इस समय जब राजस्थान में एक दिन के अंदर 12,000 नए रोगी आ रहे हैं, आज एक्टिव रोगियों की संख्या 80,000 को छू रही है। सरकार के पास जो संसाधन है वो छोटे नजर आने लग गए। ऐसे समय में अच्छा रहे सरकार विश्वास में लेके सबको चले। मुख्यमंत्री जी बात जरूर करते हैं पर स्वास्थ्य मंत्री जी रायता बिखेरने का काम करते हैं। पुराना जटावास का मामला है। सूचना मिली कि किसी ने सुसाइड कर लिया, तुरंत आए, इस पर हम मौके पे पहुंचे। एक मृतक जिसने आत्महत्या कर रखी थी गले में फंदा लगाकर, जिसका नाम था खेताराम सनौफ दूड़ाराम, उम्र उसकी 45 साल थी, जाति से जाट, निवासी धन्य का तला शिवकर। क्या कारण वो बता रहे हैं, उसके परिजनों द्वारा बताया, मौखिक बताया गया कि उसके पिताजी अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कि भर्ती हैं जहर इलाज, और वो भी खुद भी कोरोना पॉजिटिव था। अभी कारणों का कोई खुलासा हुआ नहीं है, रिपोर्ट देने पर पता चलेगा। मामला दर्ज हो गया? नहीं, रिपोर्ट अभी देना शेष है, कार्रवाई चालू है। कोटा बारान नेशनल हाईवे पर आज एक पिकअप दुर्घटनाग्रसित हो गई और मौके पर ही उसमें सवार 2 जनों की मौत हो गई। यह पिकअप कोटा से बारान की तरफ जा रही थी। इस दुर्घटना के बाद कुछ देर हाईवे बाधित रहा और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने हाईवे को एक तरफा करके ट्रैफिक को दोबारा से सुचारू किया। यह पिकअप कोटा की तरफ से जा रही थी। इसमें शांतिलाल और अजीज मोहम्मद सवार थे, साथ ही कुछ रंगाई पुताई का सामान भी रखा हुआ था। दुर्घटना इतनी तेज थी कि पिकअप
ताथेड़ की पुलिया पर सुरक्षा दीवार से जा टकराई और उसमें सवार शांतिलाल और अजीत मोहम्मद सड़क पर आ गिरे और तड़फते हुए उनकी मौत हो गई है। साथ ही पिकअप आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन पहुंचा। इसके बाद कैथून थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को 108 की मदद से MBS ले जाया गया, जहां पर उन्हें ले जाते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।